जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। देखिए ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, इसका मैंने कल वीडियो बनाया था, आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो ये पूरा मतलब मैंने 20 मिनट दिया है इसमें, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसका पहला दूसरा मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप लोग करके आना, है ना। तो आप लोग करके आए हैं, कुछ बच्चे प्रयास किए, वेरी गुड, ठीक है। इसमें चेक हो जाएगा कि हम सवाल हल करेंगे, तो चेक हो जाएगा कितने बच्चों को सही है, कितने का गलत है। गलत हो तो सुधार लेना, और सही है तो और देख लेना कैसे हल करते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तीसरे का हल, मूलधन हमारे पास 12,600 था, समय हमारा 2 वर्षों के लिए था, और ये दर हमारी 10% थी। हमको क्या CI निकालना था और अमाउंट निकालना था, क्लियर। अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट और मिश्र धन जिसको बोलते हैं। तो हमने सूत्र लगाए, कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, है ना, कोष्टक के अंदर एक धन, दर बटे 100 की घात, ये आपकी समय ऋण 1, या फिर CI बराबर आपका बड़े कोष्टक के अंदर P, छोटे कोष्टक के अंदर 1 धन R बटे 100 की घात n ऋण 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब एक सूत्र हमारे पास दूसरा है, कौन सा है? मिश्र धन A बराबर मूलधन P इन ब्रैकेट ऑफ आपका 1 प्लस R, मतलब दर बटे 100 की घात n समय, मतलब आपका A बराबर P कोष्टक के अंदर 1 धन R बटे 100 की घात n। अर्थात इन दोनों में अगर देखा जाए, इसमें और इसमें फर्क ओनली क्या है? -1। बस तो मैं ये बता रहा था, दोनों में अंतर देखना। सूत्र पूरा वही है। अगर आपको मिश्र धन का सूत्र याद है तो आप CI का भी, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का भी निकाल सकते हैं। इसमें ओनली केवल ऋण 1 है, ऋण 1 -1 जैसा भारत देश की नागरिक दिया है हमारे पास। मूलधन हमारे पास 12,600 है, यहाँ पे P बराबर लिख दिए, P फॉर प्रिंसिपल होता है, N फॉर बोला था, लिखा है कोई है, टाइम तो ठीक है, T फॉर टाइम, N फॉर, चलो एक बार और दे रहे हैं, ठीक है, याद दिला दिए शायद कल के लिए। रेट बराबर 10%, समय 2 वर्ष, रेट 10%। इसका दिया गया हम ऐसा लिखते हैं, सब में इन सवालों में जितना भी आपका दिया गया है ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और आपका मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब ये सूत्र लगा दिए, कौन सा? ये वाला चाहे ये वाला, दोनों एक ही है, ये वाला लगा दिए क्योंकि जगह कम है। CI बराबर बड़े कोष्टक के अंदर P, छोटा कोष्टक 1 धन R बटे 100 की घात n ऋण 1। अब इससे निकालेंगे सूत्र, इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे? इसका हल, कि हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे तुरंत जल्दी निकल आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन तेज रहेगी। इस वाले से थोड़ा सा 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे मिश्र धन वाले सूत्र में, मगर मैं दोनों समझा दे रहा हूँ कि पहला पार्ट आप ये है तो इससे कैसे निकालेंगे, और अगर पहले मिश्र धन निकाल रहे हैं तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं इस सूत्र की ओर। आप P बराबर कितना है? 12,600 हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और 1 धन R का मान कितना था? 10%, यहाँ पे रख दिए, बटे में 100 था, 100 लिख दिया, और घात 2 लगा दिया, ऋण 1 पूरा लिख दीजिए। मतलब ये पूरा सूत्र हमने हूबहू यहाँ पे जमा दिया, मान पुट कर दिए यहाँ पे, और 10 एकम 10, 10 धाम 100। अर्थात यहाँ अगर काटे हैं तो इसके बाद यहाँ पे लाइन आई है ये वाली, यहाँ पे क्या है? CI बराबर 12,600 ये लिखा है, और 1 धन, ये 1 है धन R मतलब यहाँ पर 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो मतलब कितना आएगा? 1 धन 1 बटे 10, 1 धन 1 बटे 10 की घात 2 ऋण 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है कनिष्ठ भैया? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छे देखना, 12,600 कोष्टक के अंदर 10 एकम 10 और 1 11, तो 11 बटे 10 की घात 2 ऋण 1। आप 11 का वर्ग, अगली लाइन में क्या आ जाएगा आपको? 11 का वर्ग क्या होता है? 121। 121 बटे 10 का वर्ग कितना होता है? तो 100। तो 121 बटे 100, मगर ऋण 1 लिखा है यहाँ पे, ऋण 1 लिखा है, तो मतलब इसका गुणा तिर्यक फिर से होगा, तो 121 ऋण कितना? 100 एकम 100, तो ये लिख दी हम नीचे वाली लाइन में। कितना टोटल वही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। 121 ऋण 100, 121 में 100 जाएंगे, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 121 में 100 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। कितने बचे?
21 बचे, तो 12,600 गुणा 21 बटे 100, ठीक है ना। आप इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हमारे पास 126 गुणा 21। अब 21 की दुनिया बनती है आपसे, तो आप पढ़ लीजिए। और कितना आ जाएगा, 2 6 2 दूनी 4 और 6, ठीक है ना, 2646। ये आपका आ जाएगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। आप बोल रहे हैं सर चक्रवृद्धि ब्याज हमको इतना ही निकालना है, मगर हमको ये वाला सूत्र याद नहीं है, ये वाला सूत्र याद नहीं है। तो इसमें हम इस विधि में ये ऋण 1 से डर रहे हैं कहीं गलती ना हो जाए, तो लो इसका दूसरा इस वाले सूत्र की ओर चल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं मान। इससे कैसे निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से। मिश्र धन ए बराबर, ठीक है, आपका ए मिश्र धन ए बराबर पी कोष्टक के अंदर 1 धन r बटे 100 की घात n। इसमें ऋण 1 नहीं है, ध्यान रखना। अब ए निकालना है तो ये हम इधर लिख दिए मिश्र धन अमाउंट, है ना। पी का मान ये हमारे पास यहाँ से निकला, ठीक है ना। पी का मान मतलब ये वाला वही पी का मान 12,600, 1 धन r का मान मतलब ये वही है, इसी का हल कर रहे हैं, ठीक है। और ये घात 2 मतलब यहीं से लगी घात 2 वर्षों के लिए, तो हमारी बात 2 वर्षों के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देखना 12,600 हमने मान पुट कर दिए, 1 धन 10 बटे 100, 10 एकम 10 है ना, 10 एकम 10 10 धन 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 12,600, 1 धन 1 बटे 10। ये यहाँ भी वैसे ही आया था आपका, ठीक है, मगर यहाँ ऋण 1 बस है, बस फर्क कितना है। अब 12,600 कोष्टक के अंदर कितना लिखा है 11 बटे 10 की घात 2, तो 11 11 उसमें 121 कर दिए थे, मगर इसमें नहीं करेंगे। क्या है 12,600 गुणा इसको 2 बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए तो क्या होगा, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, बचा आपके पास 11 11 अब 121 हुआ, और यहाँ पे 126 हुआ। तो ये कितना आ गया आपका, इसका हल के करे थे हम लोग 15,246 आया था, मगर ये मिश्र धन आया हमारे पास। क्या है मिश्र धन, और हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन को हम अमाउंट बोलते हैं और मूलधन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो CI बराबर आपका अमाउंट कितना आया सर 15,246, ठीक है। और इसमें से हम 12,600 क्यों हटा दिए, क्योंकि हमारा ये था मूलधन था, जितना मूलधन था उतना माइनस कर दिए। अब ये देखो ये वाला और ये वाला देखो है क्या, दोनों बराबर आए हैं, ठीक है। तो आप दोनों विधि से हर एक सवाल को दोनों विधि से, है ना, हर एक क्वेश्चन को दोनों विधि से करना, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं सवाल करना, आई बस में, ताकि आपसे बनने लगे। अब चलते हैं, अब हम करा रहे हैं सर आपको पहला सवाल, ठीक है। कितने बच्चों का है, ये तो कल की क्लास थी, है ना, किस तारीख थी, आज 22 तारीख है, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। रफ करने के बाद देखते हैं, चलो देखना ध्यान से। अब हम सवाल नंबर पहले की ओर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सर पहला हल, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई फालतू हरकत नहीं करेगा। हल कैसे करते हैं देखना ध्यान से। दिया है आपको कौन सा अच्छा लगता है, एक ये वाला दिया है गुरुजी, एक कनपट्टी में दिया है गुरुजी, एक ये वाला दिखाएगा, दोनों अच्छा लग रहे हैं ना, है ना। क्या दिया है आपके पास, मूलधन अर्थात आपका प्रिंसिपल कितना दिया है आपके पास 50,000। यहाँ पर रुपए ऐसे लिखते हैं, रुपए, क्लियर। ये दर 20% है ना, कितना है दर मतलब रेट, इंग्लिश में 20%। आप समय कितना दिया है आपका, ये दर होगी, ये समय की बात है, समय कितना हुआ 3 वर्ष। समय यहाँ पे हम n लिख रहे हैं, ठीक है। n क्यों लिख रहे हैं आप खुद बताएंगे क्यों लिख रहे हैं, तो नहीं तो हम ही बताएंगे फिर। 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष है 3 वर्ष की दर है ना आपको, क्या है ACI मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट मतलब आपका ये विश्लेषण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पुनः उतार लीजिए, ये ओनली CI लिख लो, ज़्यादा नहीं, और अमाउंट मतलब दोनों सूत्र आपको मतलब लगाने पड़ेंगे, तो हमारी बात तो करें आरंभ हो। ऐसे तो नहीं डाउन हो गए। आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी गाइस?
आओ नहीं है तो चलो ठीक ठीक है हमारे देश की नागरिक है। चले सूत्र लिखते हैं। ये हमारे पास सूत्र ये दिया है, पढ़ो सब बच्चे। CI बराबर बड़ा कोष्ठक P छोटा कोष्ठक A धन R बटे 100 की घात n कोष्ठक बंद n बड़ा कोष्ठक बंद। ये चलो पढ़ते बंद कर पूरा नहीं बनता कोई बात नहीं है, बन मिलेगा। CI इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए, अब मान को उत्तर दीजिए। P का मान कितना है? कितना है P का मान बताओ? हाँ P का मान कितना है? हाँ तो बताओ इसके भाई। 50,000। 50,000। ध्यान से देखो ये लिखा है P का मान 50,000, बड़ा कोष्ठक और ये आपका 50,000 आपके नाम। ABC के BC खेल रहे हैं है ना। 50,000 आपके नाम, तुम्हारा चेक उसके पास है। हाँ बताओ भैया। हवाई जहाज भी आ गया, जाना फ्लाइट आ गई 20। है ना। कितना है? एक धन R का मान कितना है? छोटा R है बड़ा R है, जो भी आपको बनाना है बना लेना। कितना है? 20 बटे आपका 100। हाँ बताओ प्रिया देवी, n का मान कितना है? ना तो ऐसे डर नहीं क्या बात है। 3 ऋण 1। गणेश भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है? आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका लिखा है 50,000। 50,000 मैंने जहाँ का तरह लिख दिया। आप बचा क्या? 20 एकम 20 पंचे 20 एकम 20 20 पंचे 100, मतलब एक धन 1 बटे हमारे पास 5 आया, घात 3 आई और ऋण 1 आया। अरे बड़ा कोष्ठक बंद। चलते हैं आगे की ओर। देखना है यहाँ पे आगे की ओर कैसा कार्यक्रम रहेगा, देखना ना भूले। हम ऐसे देखें, ऐसे नहीं बोलते हैं इसमें नाटक में। याद रख समझ में आ रहा है सब बच्चों के? ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना CI बराबर, इसलिए CI बराबर आपका 50,000। ये 50,000 हमने ऐसा लिखा और छोटा कोष्ठक लगा के 5 एकम 5 5 और 1 6, तो कितना आ गया आपका? 6 बटे 5। समझ में आ रही बात? या फिर ऐसे कर दूं, ज्यादा समझ में आ रहा है? इस 5 का गुणा सर 5 से करें तो 5 एकम 5 गुरुजी धन 1 बटे आपका 5, इसकी आप 3 और ऋण 1 और ये बड़ा कोष्ठक बंद। क्लियर? मैं यही लिखा हूँ बस। ठीक है। आप 50,000 ये और आपका कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 बटे 5 की घात 3 ऋण 1 और ये। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या चाहूँ, इसको 3 बार लिख दूँ, मतलब ये 2 तरीके से हो सकता है। 50,000 ठीक है, इसको कितनी बार लिख दूँ मैं, या फिर इसका पूरा करना पड़ेगा, कई बार लिखना नहीं पड़ेगा भी। 6 की घात 3 बराबर कितना होता है? 6 की घात 3 कौन बताएगा? बताओ। 200 सही है। 6 की घात 3 अर्थात 6 का घन बराबर 216। अंशिका जी बताओ 5 का घन? 225 है ना। भारत देश के नागरिक हम यही पढ़ाते हैं डेली, फिर भी 5 और 25 पंचे 125 ये हुआ। अब ऋण 1 हुआ और ये मतलब घात 3 मतलब 3 बार हम हल करा दिए इसको। ठीक है। अब ठीक है, ऐसा रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर घोड़ा लगेगा। अब 50,000, ठीक है ध्यान से देखना, 50,000 घोड़ा, इसका घोड़ा इधर करें तो 216 तो ये लिखा है, बटे में आपका 125 यहाँ पे लिख दीजिए और 125 एकम 125 कर दीजिए। आप कहेंगे कि सर बड़ा कोष्ठक लगा दे, चलो अभी लगा दे। अब 50,000 रुपये यहाँ लिख लें, 50,000 लिख लो, डबल ट्रिपल जीरो जितने जीरो लगाना लगा दो, 125 यहाँ लिख दो। बचा कितना? 216 में 125 जाएगा। कुछ बच्चे पीछे है ना, ये किताब कापी है अपनी, और जहाँ पे सवाल कर रहे हैं तो यहीं पे नहीं करेंगे रखवार, पीछे करते हैं गोदा गादी पीछे, है ना। कल हमने एक स्टूडेंट का नाम बताया था, अब आगे बता रहे समझ लो। तो
यहीं पे साइड में ऐसा ऐसा लिख लीजिए, रफ वर्क सर 216 में से सर 125 जाएंगे, कितना 6 में से 5 का एक बचेगा बचेगा, फिर कितना बचेगा यहाँ पे? क्यों एक बचेगा अभी भी? नहीं एक ही बचेगा, हाँ एक बचेगा, 9 बन जाता है होशियार। तो 91 आ गया, कितना आ गया? 91। यहाँ 2 मशीन खड़े, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कोई संख्या कट रही है तो काटिए। 5 सही का है तो 5 एकम 5 या फिर 25 25 जैसा काटना हो आपको, 25 से काट रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी कट जाएगा। 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। मतलब 2 जीरो इसकी 3 जीरो, क्लियर। और देखो और क्या कटेगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20 तक कट गया, 2 जीरो इसके बची। तो आपके पास कितने आ गए? आपका 400 गुणा 91 बचा। मैं इसको आगे पीछे लिख दूं, अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहता हूँ। गुणा 400, अब 4 की दुनिया इसमें पढ़े, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, 2 जीरो थे इसके तो 2 जीरो ये लगा दो, 36,400 आ रहा है। ये 36,000 वास्तव में 400 क्या आ रहा है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। किसी का आया है तो ठीक है, नहीं आया तो और देखो, अभी एक सूत्र और लगा रहे हैं, ठीक। हम आपको क्या बता रहे हैं, एक सूत्र और लगा करके कि ये रफ वर्क आप रख लेना अपने पास, ठीक है। मैं एक सूत्र और लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, ये वाला सूत्र कौन सा? A बराबर P, ठीक है। इस सूत्र का मैं यूज कर रहा हूं, देखना ध्यान से। सूत्र हमने पुनः लगाया, अर्थात एक बार आंसर तो इतना आ गया है, क्या इस वाली मेथड से भी आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं अपन मिस्टेक करेंगे, काट लेंगे। अगर दोनों का से हमारा मतलब सही है, ठीक है। A बराबर P कोष्टक 1 धन R बटे 100 की घात n, ये सूत्र हमने लगा दिया। अब मान लिख दीजिए, A का मान तो पता नहीं सर, P का मान पता है। P बराबर कितना है आपका? 50,000। कितना है आपका? 50,000 यहाँ पे लिख लीजिए। और क्या लिखा है? 1 लिखो और धन R का मान कितना है आपके पास? 20। कितना है? 20 बटे 100 की घात n, मतलब आपकी 3 वर्ष। क्लियर? n मतलब भारती, यहाँ देखो ध्यान से, है ना। कल तो सो गई थी भारती और हमारा अंशु महाराज भी सो गए थे, इतने मस्त थे। मतलब आपकी क्लास में, है ना। यहाँ देखो ध्यान से, बार बार बोलना पड़ता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हवाई जहाज आगे जा रहे हो। यहाँ देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, बचा क्या हमारे पास? कोष्टक 1 धन 1 बटे 5 बचा, इसकी घात 3 लिखी है, ठीक। बराबर 50,000 कोष्टक 5 एकम 5, 5 और 1 6 बटे आपका 5 घात 3 बना यहाँ तक। अब मैं इसके आगे क्या कर रहा हूँ, 50,000 लिखा और इसको मैं 3 बार लिख रहा हूँ, 6 बटा 5 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6 बटा 5। क्लियर? निकल के यही आएगा आपको 216, मगर इस बार मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक। अब आगे एक बार इससे इसको काट रहा हूँ मैं, पहले वाले 5 से इसको काट रहा हूँ, देखना। 5 एकम 5 सर, 5 एकम 5 मतलब 1 2 3 4, यहाँ लिख दूँ इधर 5 एकम 5, 1 2 3 4। क्लियर? 1 2 3 4 जीरो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला 5 बचा है, अभी 5 एकम 5 काटना आराम से है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब कितना बचा? 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो पर लिख दिया, ध्यान से देखना। 5 एकम 5, इसको काटो, 5 चौके 20, मतलब ये 2 जीरो ऊपर आ गया। तुम्हारी बात मैंने कैसे काटा? आप आगे चलते हैं, मतलब पूरा 50,000 पूरा कैंसिल हो गया, कट के ओनली कितना बचा आपका? 400 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सर 400 गुणा
6 गुणा 6 क्या हो गया 6 गुणा 6। अब कीजिए आप 6 6 शाम या फिर ऐसे करो 6 6 शाम 36 का 216 तो 400 गुणा 216 कर दीजिए या फिर आपको जैसा अच्छा लगे या फिर इसमें इसका गुणा कर दीजिए या फिर इसको आपको 216 लिखना है गुणा 400 ऐसे करना है तो ऐसे कर दीजिए जैसा आपको उचित लगे। अब 4 छंग 24 की सर 4 छंग 24 की 4 हाँ सिलाई 2 और 21 चौके 84 2 86 पाओगे सब ऐसा करो लो ऐसे करो ठीक। आप लोग क्या करते हो 4 छंग 24 की 4 हाँ सिलाई 2 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दुनिया 8 और मैं सीधे क्या कर दिया सर 21 की तो बनती है तो 21 चौके 84 और 1 85 21 चौके 84 2 86। चलो पूरे भारत देश का नागरिक बोला मतलब ध्यान से देखना। अभी ये हमारे पास क्या है अभी ओनली अमाउंट आया अर्थात अभी मिश्र धन बस आया। हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ इस बार ठीक है। CI बराबर आपका क्या है क्या होता है किसी को पता ए ऋण की अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन सही है ऋण मूलधन माइनस मूलधन 86,400 सही आया ना ये ऋण कितना था आपका मूलधन 50,000 1 2 3। अब यहाँ पे कर लीजिए कच्चा कार रफ वर्क यहाँ कर रहा है ठीक है। 86 दिखाई दे रहा है देखो ध्यान से उसमें दिखाई दे रहा है मोबाइल पे हेलो 0 0 4 में से 4 4 6 में का 6 6 3 का 3 36,400 आ रहा है क्या आपका CI पिछले बार 36,400 आया है बच्चों बताइए इस वाले में सर वही तो है अर्थात मेरे से मैं बोला था मेरे से पढ़ाते बनता है फर्स्ट वाले तो शुरू वाला समझा रहा था ना तब बताया था मतलब बनता है तो पढ़ लिया करो बनता है तो आपसे बनेगा क्यों ना बनेगा क्या है हम घर में कोशिश नहीं करते है ना करते हैं तो अगर एक बार गलत हो गया दिमाग खराब होती नहीं करना है क्योंकि गणित में हर सवाल को कम से कम 3 बार नहीं आता तो कई लोग 5 बार करते हैं और हम एक ही बार कोशिश नहीं बन रहा था सर बहुत जम से सर दर्द हो गया था नहीं किए एक बार में ऐसा नहीं होता। गणित में अभ्यास बहुत जरूरी है अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। किंजल बस का बना है शायद आगे आया भी है चेक कर लिए इतना ही आया है देखो उसकी ताली हो जाता है। दिखाओ थोड़ा मैं भी देखूं तो सही बच्चे ध्यान से देखें अगर ये दूसरा सवाल आपसे नहीं बनता तो आप कम से कम 3 बार प्रैक्टिस कीजिए तीसरी बार नहीं बनेगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साहब भारत माता की रंग झंडे की मैया की। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है ना। और इससे संबंधित और मैंने क्लासें पढ़ाई है समथिंग की कौन सी 6वीं 7वीं क्लास है तो आप देख लीजिए अच्छे से इनकी जितनी भी क्लासें आप एक बार रिवीजन जरूर करिए घर में जाकर ठीक। और हम हमेशा क्या बोलते हैं कि उठो जागो संघर्ष करो जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाए। मैं नहीं बोलता आपके स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं सर मैं भी उनकी बातों को दोहरा बस रहा हूँ कि उठो जागो संघर्ष करने में कितना बड़ा योगदान है समझे ना। उठो जागो संघर्ष करो जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको लक्ष्य ना मिल जाए। लक्ष्य क्या है आपका इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो आपसे आप बनना चाहिए। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए एक छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग में उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। अब आपको दिनचर्या डेली बनाकर मेरे से चेक कराना है याद रखना डेली आप दिनचर्या बनाएंगे मेरे को चेक कराएंगे क्योंकि पेपर 24 तारीख से आरंभ है ठीक है। तो डेली मॉर्निंग उठकर अपने टारगेट सेट कीजिए एक छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता
तब तक सुख चैन के लिए त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आप टारगेट अचीव कर जाएंगे उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। ये इसको याद आ गई, ये बहुत बोलती रही। अच्छा, ये पावनी है अपनी, बहुत हंस रही है। नीला बहुत हंस रही है। कह रही फेंक रहा है कुछ भी। उसको नाक